बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहें। जनाब, पाकिस्तान आर्मी ने आज दो रिटायर्ड अफसरान का कोर्ट मार्शल किया और ये दो रिटायर्ड अफसरान कौन है? इनमें से एक जो है वो मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा साहब हैं और दूसरे जो हैं वो हैदर रजा मेहदी साहब हैं। और इन दोनों पर फौजी जवानों को जो है वो बगावत पर उकसाने का केस था और आज पाकिस्तान आर्मी ने सीक्रेट एक्ट के तहत इन दोनों का कोर्ट मार्शल किया। और इस कोर्ट मार्शल के बाद आदिल फारूक राजा को जो है वो 14 साल कैद बा मुशक्कत और जो हैदर रजा मेहदी साहब हैं उनको 12 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। और ISPR के मुताबिक सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। मतलब अब वो अपने नाम के साथ जो रिटायर्ड कैप्टन और रिटायर्ड मेजर लगाते थे वो नहीं लगा सकते, उनके रैंक्स भी जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। और सजा में फ़राइज़ की अंजामदही, जासूसी बारे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफात की खिलाफ वर्जी भी शामिल थी। सजा पाने वाले दोनों रिटायर्ड अफसरान अपने सोशल मीडिया बयानात और वीलॉग्स में पाक आर्मी और आला अफसरान के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। जनाब, आदिल राजा साहब जो हैं वो काफ़ी जो पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी भी जीनत रहे हैं पिछले दिनों में और उनके खिलाफ काफ़ी एहतजाज वगैरह भी जो है वो कंडक्ट करवाए गए हैं या कंडक्ट किए गए हैं। और लेकिन उन एहतजाजों में कोई बहुत ज़्यादा आवाम नज़र नहीं आती थी। कुछ 15-20 लोग जो हैं वो बैनर्स पकड़ते थे और उनको खड़ा करके जो है वो आदिल राजा साहब के खिलाफ नारेबाजी करवाई जाती थी। अब लेकिन ठीक है, काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो आदिल राजा साहब की बहुत सी खबरें जो वो शायद मनगढ़ंत करते थे और सिर्फ मतलब आपने सहाफ़त करनी है तो कोशिश ये करें कि किसी इतने ज़्यादा बाइस्ड ना हो कि चीज़ें जो हैं वो किसी के साथ झूठी मंसूब कर दी जाएँ। और आदिल राजा साहब की काफ़ी खबरें जो हैं वो बाद में ठीक साबित नहीं होती थी। अब जनाब, ये तो दो अफसरान रिटायर्ड जिनका कोर्ट मार्शल आज हो गया। इसके साथ साथ दो जो जर्नैल हैं ना, साबिक जर्नैल, वो भी जो है वो कानून के शिकंजे में है और उनके ऊपर भी जो है वो अब कार्रवाइयाँ जो अमल में आएंगी। अब ये दोनों जर्नैल कौन है जनाब? एक तो जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, वो और जो साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब हैं, ये भी जो है वो कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। और इनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर हो गया और चीफ जस्टिस आमिर फारूक 28 नवंबर को समाअत करेंगे। अब दो जो जर्नैल हैं जनाब, वो भी इस कानून के शिकंजे में आने वाले हैं और उनको भी जो है वो कानून का सामना अब करना पड़ेगा। और दोनों रिटायर्ड जर्नैल हैं और एक इनमें से जो साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब हैं, जिन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी काफ़ी गुस्सा है और वो उनको ज़रूर अदालत में और कटहरे में खड़ा करना चाहेंगे। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसे हमेशा से कहती रही है कि जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरतकारी करते रहे हैं और उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो कि 2028 तक का प्लान जो है जनरल फैज़ हमीद के साथ बनाया गया मिलके, तो उनको भी जो है वो कानून के कटहरे में लाया जाएगा। और मामला कुछ ऐसे है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 28 नवंबर को इनके खिलाफ जो समाअत है वो मुकर्रर होगी और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो समाअत करेंगे। और इन पर रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने का इल्ज़ाम है और शहरी की दरख्वास्त के बाद जो FIA ने इनके लिए इनको नोटिस जारी किए थे, दोनों रिटायर्ड जो जनरल्स हैं उनके लिए। अब जनाब, एक जो एप्लीकेशन है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी आई है और आरिफ अलवी साहब पर ये इल्ज़ाम है उस दरख्वास्त के अंदर कि जनाब वो एक मुल्क के सदर नहीं है, वो एक पार्टी के सदर है और उनका जो दफ्तर है वो एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए एक पार्टी का जो है वो इलेक्शन ऑफिस बना हुआ है। तो उनको जो है वो हटाया जाए उनके ओहदे से, क्योंकि इलेक्शन से पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो सहूलतकारी करेंगे और इस तरह के शख्स को जो है वो मनसब पर नहीं होना चाहिए, आला इस तरह के आला मनसब पर। और जनाब, आप सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस जब काजी फायज ईसा साहब के सामने जाएगा तो काजी फायज ईसा साहब क्या सदर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कार्रवाई की भी जा सकती है। सदर की जो आईनी मुद्दत है वो पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन जो एक ये गैर आईनी हुकूमतें चल रही हैं, निगरान हुकूमतें चल रही हैं, इनकी नाअहली की वजह से और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का जो एक इजाफी नोट सामने आया था उसके बाद इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो इन की नाअहली की वजह से जो इंतखाबात नहीं हुए उसकी वजह से सदर साहब जो है वो अभी तक अपनी गैर आईनी मुद्दत जो है उसको पूरा कर रहे हैं और एक मजबूरी बनी हुई है कि जब तक नई असम्बलीज नहीं आएंगी तो सदर कैसे जो है वो नया मुंतखब
किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में सदर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, इसके बारे में भी जो है वो 28 नवंबर को समाअत शुरू होगी, तो उसमें देखते हैं किस तरह के रिमार्क्स आते हैं और काजी फैज़ल साहब किस तरह जो है वो इस केस को लेकर आगे चलते हैं। साथ साथ जनाब एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अभी आई है, और वो दरख्वास्त जो है वो निगरान वज़ीर आज़म जो अनवारुल हक काकड़ साहब है उनके खिलाफ आई है कि आईनी तौर पर वो किसी मनसब पर अब नहीं रह सकते, क्योंकि जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट का दौरानिया होता है वो पूरा हो गया, और उसके बाद ना किसी अदालत की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया, ना किसी और इदारे की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया कि वो फर्दर जो है वो वज़ीर आज़म रहेंगे। तो लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सदर के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन आई है उस पर तो शायद कोई ना कोई फैसला भी आ जाए या सदर को हटाने की कोशिश की जाए, लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब की जो सपोर्ट है और जिस तरीके से वो आए हैं, जिस रास्ते से वो आए हैं, शायद लाहौर हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है वो उनको हटाने की तरफ ना जाए और इस तरह का ना सोचा जाए कि किसी ना किसी तरह से जो है वो उनको मनसब से हटाया जाए, क्योंकि वो खुद भी अपने मुंह से इतराफ कर चुके हैं कि वो किन की तरफ से आए हैं और वो किन के साथ हैं, और उसमें उनको कोई शर्म नहीं है कि वो उनकी तरफ से आए हैं। तो अगर एक ताकतवर हल्का उनको लेके आया है तो अब अदालतें, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ जो है वो कोई मैली आंख से देखेगा या उनको मनसब से हटाया जाएगा। तो मामला कुछ इस तरह के ही चलते रहेंगे कि तहरीक इंसाफ की जो साइड लेगा, जो भी बंदा तहरीक इंसाफ की जानिब जाएगा उसको कहीं ना कहीं पे दबाने की कोशिश की जाएगी, और जो दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, अभी जो हालात हैं उनके मुताबिक उनको जो है वो कोई बंदा नहीं ला सकता, और ऐसे शायद ना हो कि कानून भी उनके लिए अमल में आए। बाकी वीडियो का इख्तिताम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल करे और 25 करोड़ अवाम की मुश्किलात जो है उनमें आसानी करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।